शुरू खुदाए बुजुर्गों बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। मेरे पीछे इस वक्त आप बच्चों को खेलते हुए देख सकते हैं, लेकिन अब से लगभग 72 घंटे पहले इसी झूले तक पानी था और यहाँ लोगों के ज़िंदगियों के ऊपर एक सवालिया निशान मौजूद था। अगर मेरा कैमरा आपको सूरत हाल दिखा सके, इस तरफ अगर आप आगे जाएंगे और फिर जहाँ से हम आए इस रास्ते से, यानी इस जानिब, ये सारा जो आपको कीचड़ और यहाँ गारा नज़र आ रहा है, ये उसी सैलाबी पानी की वजह से है। लोगों के घरों पर क्या हालत है, नुकसान कितना हुआ, सामान कितना ख़राब हुआ, घर बचे या वो भी मुतासर हो गए, ऐसे बहुत से सवाल हैं। इस इलाके के अंदर आपको लेकर चलते हैं और वहाँ आपको दिखाते हैं कि वहाँ की सूरत हाल क्या है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं सैलाबी पानी से होने वाली तबाहकारी पर तमाशा। ये फ़र्खाबाद का इलाका है। सामने यहाँ गली जहाँ से हम इस तरफ आए, उधर प्राइमरी स्कूल है फ़र्खाबाद का। और अगर मेरा कैमरा आपको सिर्फ मंजर दिखा सके, आप असल मूव करें और वो सामने जितना मैक्सिमम आप जूम कर सकते हैं, ये सारी सैलाब की तबाहकारियाँ। और सिर्फ ये एक गली, आपको एक रास्ता नज़र नहीं आ रहा, इसके चारों तरफ यही सूरत हाल है। वो पीछे अब भी पानी खड़ा है उस तरफ। यहाँ अगर कुछ थोड़ा बहुत सीवरेज का टूटा फूटा निज़ाम था तो वो ख़त्म हो चुका है। ये दिखाएं ये किस तरह से गुजरना पड़ रहा है। ये अंदाज़ा करें आप कि यहाँ से कोई गिर भी सकता है। वो बुज़ुर्ग खातून हैं, ख़वातीन गुजर रही हैं, लोगों के माल असबाब हैं। क्या सूरत हाल रही और कौन से कैंप में इन लोगों को मूव किया गया, वहाँ क्या सूरत हाल थी। कुछ यहाँ पर मुकामी लोग हैं। एक तो मुझे ये बताएं कि कितने दिन हो गए इस सूरत हाल को देखते हुए, गुजरते हुए इसमें से? यहाँ से गुजरते हुए जी हो गए हैं 4-5 दिन। 4-5 दिन से हम यहाँ से गुजर रहे हैं। तो ये आपके सामने सारा हालात है। पहले आपने क्या देखा, यहाँ पानी कितना था? पानी यहाँ 5-6 फुट तकरीबन पानी मौजूद है। नुकसान के लेवल जी पे। जी ठीक है, 5 से 6 फुट पानी मौजूद था। और आप लोगों की ये जो आबादी है घर में, आप लोग सब घरों में मौजूद थे? जी नहीं, आपको निकाला नहीं गया यहाँ से कि निकाला गया जी। गवर्नमेंट ने बहुत वो की है, सब लोगों को 2 दिन पहले इतला की है कि आप लोग इधर से निकल जाएं, यहाँ पे बहुत मामला ख़राब होंगे, पानी आ जाएगा। लेकिन हम लोग बहुत ज़िद्दी से लोग हैं। जब तक पानी नहीं आया हम लोग निकले नहीं। जब तक आपने जिसकी वजह से जैसे अपनी आंखों के सामने पानी नहीं आया हम लोग निकले नहीं। उस वक्त तो फिर देर होगी ना, जब हाँ, पानी आ गया बहुत तो देर फिर क्या होगी। इस निकलेंगे वक्त बहुत देर होगी। आप कोई कहे जी मेरा ये नुकसान हो गया है, मेरा ये नुकसान हो गया है, इसमें गवर्नमेंट का कोई मामला मुझे नजर नहीं आ रहा। किस हद तक लोगों का नुकसान हुआ है, आपका क्या ख्याल है? ये मेरे हिसाब से तो जी ये जो भी नुकसान लोगों को हुआ ना, ये जानबूझ के हुआ है। अपनी लापरवाही की वजह से, अपनी गफलत की वजह से। यहाँ जिन लोगों को निकाला जा रहा था उन्हें कैंप कहाँ पे मूव किया जा रहा था? जी ये हमारे पास स्कूल है एक, ये जो प्राइमरी स्कूल, ये जी सामने प्राइमरी स्कूल है, उसमें वो उन्होंने कैंप बना दिया। क्या इंतजाम था कि वहाँ? जो वहाँ पे खाने का इंतज़ाम था, सोने का इंतज़ाम था, बिजली का इंतज़ाम था, बहुत अच्छा इंतज़ाम था। अच्छा, वहाँ तो आप खुद भी निकले या आप भी इंतजार कर रहे नहीं, थे? हम इंतज़ार करके निकले हैं, जैसे गए हम खुद इंतज़ार। घर कहाँ है आपका? वो सामने वाला मेरा घर है सर। इसका दरवाज़ा खुला हुआ है? नहीं, वो उससे आगे, वो ब्राउन गेट वाला। ठीक है, शेड वाला। ठीक है, मैंने सुना ये इस तरफ कुछ 2-2 मंजिल तक पानी भी रहा है? नहीं, 2 मंजिल नहीं था। ये निशानात हैं, ये 6 फुट पानी, ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट ये पानी। निशानात है, ये गीली दीवार है ना, यहाँ तक पानी था। ठीक है, तो क्या ये, यानी ये देखिए, अगर फैसला भी ये दिखाएं कि यहाँ तक ये दीवार गीली थी? 6 फुट पानी बिल्कुल। ठीक है, आपको कोई ज़ाती नुकसान भी हुआ है इसमें? कोई घर से कोई चीज़ किसी यार चीज़ का? मेरा तो एक कूलर गया है, पानी वाला पानी वाला बस। एक कूड़े का शापर था, वो गया है, बकाया मैंने सारा निकाल लिया। ऐसे झूठ बोलूं, सामान निकाल लिया था? सामान सारा निकाल लिया, मूव कर लिया यहाँ से? बिल्कुल निकाल लिया। तो आपने अक्लमंदी की ना? पानी आया तो हमने 1 मिनट में सारा जो हमारा सामान था वो निकाल हमने लिया। वो निकाल लिया। मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, स्वाय उसे एक कूलर के। बिल्कुल ठीक है। आपका कोई नुकसान हुआ? मेरा रिक्शा है, वो इनके घर से आगे हवेली में खड़ा किया था, ठीक है, वो ख़त्म हो गया। वही मेरे रोज़गार का ज़रिया था, वो खड़ा किया था कि ऊंची हवेली है, बचत हो जाएगी, लेकिन वो पानी काफ़ी ऊपर था। उस वजह से वो पूरा रिक्शा, इंजन के अंदर भी मट्टी, पानी, टैंकी के अंदर हर चीज़ जो है ना उसकी बर्बाद। इस्तेमाल नहीं रहा होगा। अभी कल देखो धोएंगे, सुबह देखते हैं। अब स्टार्ट की उम्मीद तो नहीं है कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा, ये तो सुबह ही देखा जाएगा। फिर क्या करेंगे? कमाना तो है ना, कमाएंगे तो खाएंगे, रोजगार रोटी तो खानी है। तो
कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मजदूरी करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तो फिर निकाल कर ले जाते जब यहाँ पे ऐलान हुआ? नहीं, आपको निकालने के लिए कोई बंदा आया? मैं यहीं पे रहता हूँ, मैंने कोई ऐलान नहीं सुना। हाँ, वो अलग बात है उनकी, वो उनका थोड़ा मामला हो रहा है जिस वजह से वो कह रहे हैं। अच्छा। हमारे घरों में जब पानी आया सुबह 7 बजे आया, मैं यहाँ पे था, रिक्शा लेने आया, मुझे बताया आपके रिक्शे के पास पानी आ गया। पानी इतना इतना था, उसमें रिक्शा नहीं निकल सकता, घुटने तक पानी था। क्योंकि ये रास्ता भी ना ख़राब है, पानी नहीं, रिक्शा नहीं निकल सकता था, इसीलिए वो हवेली के अंदर कर दिया मैंने। ठीक है। लोगों के साथ मदद करता रहा हूँ, सबके जिनका कि हर घर की मोटर वगैरह ये सारा सब काम ये कितने दिन पहले की बात है? सुबह 7 बजे पानी? सुबह 7 बजे 28 तारीख को जब पानी आया ना, ठीक उस है। दिन की बात है। अच्छा। उसके बाद मैं घर गया हूँ सामान निकालने, मगरिब से कुछ देर पहले, तो पुलिस वाले उस वक्त आए, उन्होंने कहा जी घर से बाहर आए। मैंने कहा भाई मैंने बच्चे अपने निकाल दिए, मेरा ये कुछ सामान है, मैं ज़रा ऊपर कर लूँ। सुबह 7 से शाम मगरिब 7 तक 12 घंटे पानी आ गया है? नहीं, इंतजामिया नहीं आई? हाँ, कोई भी नहीं था, पानी आ गया? पुलिस वाले आए थे मगरिब के टाइम। नहीं, 12 घंटे गुजर गए ना। उन्होंने आगे उस वक्त सख्ती की, उन्होंने कहा जी घर, मैंने कहा सामान उठा ले, उन्होंने कहा जी सामान नहीं उठाना, आप घर से बाहर निकले, ठीक है, नहीं तो हम आपके साथ जबरदस्ती करेंगे। मेरे घर के पीछे वाली साइड पे थोड़ा सा ये डॉक्यूमेंट्स इधर लाए ना। ये जगह बिल्कुल मालकी है, लोगों ने रजिस्ट्रियाँ नहीं करवाई। अच्छा। इसका खसरा नंबर 175 है। ठीक है, ये माम बख्श गामा पहलवान की मलकियत है बिल्कुल। ठीक है। इसमें लोगों ने रजिस्ट्रियाँ नहीं करवाई। लोगों को चाहिए रजिस्ट्रियाँ करवा लें, वो तो कह रहे हैं आए हमारे से रजिस्ट्रियाँ करवा लें, पैसे दें रजिस्ट्री करवा लें। इसमें कब्जा एक इंची का भी नहीं है, जो कब्जे वाली जगह है वो पीछे है, ये तो सारी माल की है। नहीं, अब यहाँ पे कोई पटवारी आया आपके पास? आ रहे हैं, फिर रहे हैं पटवारी। ये किसके डॉक्यूमेंट है? ये मेरे हैं। ये आपके हैं? डॉक्यूमेंट क्या बताते हैं कि जो नुकसान है? ये देखें, ये पढ़े, मैं तो अनपढ़ हूँ, आप पढ़ लें, कोई देख लें, पढ़ लें। हाँ, इसके मुताबिक तो ये जगह जो है वो पैसे दे के दी हुई है और पुराने मालिक ने इनके हवाले कर दी कि अंदर तरफ आप हैं इस जगह के हवाले से। हाँ। जो भी मामलात हैं, तो अब आपके पास कोई शख्स आया है आपको देखने के लिए, कोई आपका नुकसान देखने के लिए, कुछ सूरत हाल चेक करने के लिए? वो तो आते हैं, देखते हैं, ये देख लें, मोहल्ले का हाल देख लें, जो भी है आपके सामने ही है। जो मुकामी लोग हैं वो भी कमी है, जिनके घर हैं वो जाते हैं आगे, जो सरकारी अमला आ रहा है वो नहीं, वो यहाँ तक, बस यहाँ से पीछे वापस। इससे आगे कितनी आबादी है? इससे आगे आप चले जाए तकरीबन 100 के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से इधर हैं लोग? हाँ, आगे गलियां लगती हैं, ये इसके साथ गली है, थोड़ा आगे जाके एक और गली है, वो आगे गलियां फिर फरखाबाद में जाती हैं। और वहाँ कोई देखने नहीं जा रहा कि लोग बचे, उनका हमने माल नहीं बचा, सुना कि घर इधर बचा? हमारे सामने कोई भी नहीं इधर गया, जो भी आता है इधर खड़ा होके देखता है। स्टाम्प अपने जो से ना वो दें, वो कह रहे पटवारी नहीं आए देने, आप अपने पास रखिए। कौन कह रहा कि ना दें? नहीं देने अभी, स्टाम्प नहीं देने? नहीं अभी नहीं, उनको क्यों देने हम लोगों ने। हमारे साथ आपके जब बात करेंगे वो कहते हैं आप इनलीगल हैं, लेकिन हम लोग इनलीगल नहीं हैं। पटवारी कहते हैं कि आप लोग इल्लीगल बैठे हुए हैं। हाँ, हमने कहा हम इनलीगल नहीं बैठे, वो इनलीगल बैठे होंगे जिन्होंने हमें प्रॉपर्टी खरीद, हमने तो खरीदी आपने अपनी खरीदी है। नहीं, आपने पैसे दिए? हाँ, आपने पैसे उसने दिए, कब्जा हाँ, किया था तो वो उसने आपका कब्जा किया, वो इनलीगल होगा, हम नहीं है। हम्म। जिसने हमें दी है ना वो स्टाम्प पे illegal आपसे होगा। मांग क्या रहा है? ये इकरार करने का कि आप वो कह लोग रहे हैं कि गैर मतलब कि कानूनी? ये मतलब कि सारी रावी के अंदर जगह आती है, जो भी है ना, अच्छा, ये ये कह रहे रावी हैं कि के आप अंदर ये स्टाम्प दें कि हम रावी के अंदर खुद कब्जा करके हाँ, बैठे हैं। हाँ, ये कहते हैं आप खुद कब्जा किया, मैं हमने कब्जा नहीं किया, हमने तो अपनी प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। ये पुलवानों की जगह है, हाँ, ये जिशीशुदा जगह है, इंतकाल कितना अरसा हो गया यहाँ पे आपकी रिहाइश को, घर ये को? मुझे तो 6 साल हो गए इधर। और 6 साल पहले कितने का घर लिया था, या जगह प्लॉट लिया? ये प्लॉट मैंने 3 लाख का लिया था, 2.5 मरले का। 3 लाख, टोटल 3 लाख रुपए में? हाँ जी। तो उस वक्त चेक नहीं किया कि ये जो मैं जगह खरीद रही हूँ इसके पीछे जो मालिक है वो कब्जा है या ये रजिस्ट्री वाली जगह है? नहीं, उन्होंने कहा था रजिस्ट्री करवा लें हमसे, पैसे लगाएं और रजिस्ट्री करवा लें, लेकिन हमारी कमजोरी, हम नहीं करवा सके। उस वक्त नहीं करवाई? हाँ, उस टाइम नहीं करवाया, वो तो अभी भी कहते हैं हमारे से करवाओ, रजिस्ट्रियाँ करवाओ। तो अभी आपके घर को पानी का नुकसान हुआ? पानी का, सामान का, सारा कुछ नुकसान हो गया। मेरा तो गेट खुल गया था, 3 दिन मेरा गेट खुला रहा, सारा कुछ ही चला गया, लोगों के सामने ही है सारा कुछ। घर का दरवाजा ही उतर गया? नहीं, उतरा नहीं था, ये गेट ऊपरली तरफ खुल गया था। ये ब्राउन वाला मेरा घर है। ये घर है आपका? हाँ, ये ब्राउन ये गेट दिखाएं वाला। फैसल, ये सामने अभी भी इसका दरवाजा जो है। हाँ, सुबह का टाइम था, हम लोग तो सो रहे थे, तो फिर मोहल्ले वालों ने शोर डाला, सबके दरवाजे वगैरह कह के पानी आ गया। तो फिर हम जल्दी से सामान ही निकाल सके, तो बच्चों को निकाल के चले गए, इधर साइड पे हो गए हैं। पानी इतनी तेज़ी से आया कि टाइम ही नहीं मिला कि घर का सामान वगैरह निकाल लें। आपके घर का सामान जो उसमें ज़ाया हुआ वो आपने अपनी आंखों के सामने देखा है? जी, देखा, सारा कुछ ज़ाया हो गया, आप भी देख सकते हैं। हमने तो काफ़ी लोगों को इंटरव्यूज़ दिया।
तो अभी सामने आपके कैंप था, तो वहाँ कोई सरकारी इंतजामिया आई होगी आप लोगों को बचाने के लिए, को आप लोगों की बेहतरी के इधर तो इंतजाम- कोई भी नहीं आया, पहले कोई भी नहीं आया, बाद में टीमें आई हैं। जब हम इधर से सारे निकल गए हैं, बाद में टीमें मदद के लिए, पहले कोई भी नहीं नहीं आया। पहले कोई एक आध दिन पहले मस्जिद में यहाँ कहीं ऐलान हुआ नहीं, हो, कुछ भी नहीं हुआ। लान वगैरह तो हुआ ही नहीं है इधर। अगर लान कोई वगैरह सायरन होता बजा तो हो कि आप लोग निकले यहाँ नहीं। से? क्योंकि ये आपके पीछे, ये सामने तो सारा रावी इस तरफ नजर आ रहा है। नजर आ रहे हैं, मकान गिर गए हैं सारे। कल वो कैंप खत्म कर रहे हैं, हम किधर रहे हैं? वो कह रहे हैं अपने घर में वापस जाएं। वापस चले जाएं। तो हाँ, यहाँ वो से कहते हैं अपना घर दिलाएं और वापस चले जाएं। इधर ना पानी है, हमारी मोटरें वगैरह सारी सड़ी, इधर किसी के पास पानी नहीं है, तो इधर क्या लेने आना है? बिजली लाइट है? बिजली कल उन्होंने सही करवाई है, वो भी इन्होंने सबने मिल के ना। नहीं तो यहाँ से किस तरह गुजर के आप लोग जाएंगे? फैसला अगर आप तो ये सूरत यही हाल मसला है दिखाएं ना कि हम कि जा यहाँ नहीं सकते, से कैसे जाएं? ये इनका घर तो चलें, ये बिल्कुल सामने है, यहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है, और ये बता रहे हैं कि इससे आगे सैकड़ों की तादाद में घर और लोग मौजूद बच्चे हैं। खेल रहे हैं वो घर जी। के बाहर, वो उनका घर है, देखिए घर है, सब लोगों के वो घर है जो बच्चे खेल रहे हैं, वो अपने घर के बाहर खेल रहे हैं। कैंप में क्या सहूलत है? खाना वगैरह मिलता रहा है? हाँ, कैंप में तो मिल रहा है, खाना वगैरह मिल रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा, बस खाना वगैरह तो दे रहे हैं, 3 टाइम का खाना देते हैं, पानी वगैरह देते हैं। कोई बैठने की, सोने की जगह, हाँ, कोई वो दी पंखा चल हुई रहा हैं, है? पंखे चल रहे हैं। पहले लाइट नहीं थी, वो जनरेटर चला रहे थे, अब लाइट कल की हुई है तो वो अब लाइट पे चल रहे हैं। आप देखें, आप खातून हैं, आपने अपने घर को भी देखना है, क्या आप चाहते हैं कि आपके लिए बेहतर तौर पर इंतजाम कैसे हो सकता है? बेहतर तो ये अगर उन्होंने ये कह रहे हैं ना आप इनलीगल बैठे हुए हैं, तो बेहतर तो ये है कि फिर हमें फिर घर मतलब के दे दे, अपनी तरफ से वो घर दे दे। हम ये छोड़ के उनकी ये वाला वहाँ चले इनलीगल जाते हैं। तो वहाँ चले जाते हैं, हमें घर दे दे। हमारी तो ये डिमांड है, घर दे दे हमें। नहीं, आप लोग मुझे ये बताएं कि अब 6 साल से आप हैं, आपको कितना अर्सा हो गया इधर? आपको 4 साल हो गए। इस सारे टाइम में आप लोगों को ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि हम रावी के पेट में बैठे हुए हैं और यहाँ कभी पानी आ सकता है? क्योंकि बारिशें तो यहाँ हर साल ही होती हैं। आप कभी आया नहीं, कभी नहीं 37 पानी। साल के बाद आया। 37 साल के बाद आया, पानी आया ही नहीं। हर साल आता है, लेकिन रावी के अंदर ही होता है पानी। इस जगह 37 साल बाद पानी आया हाँ, है। 37 साल बाद आया। पहले तो पानी आया, इसके पीछे भी जो घर है ना, वो भी बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, कभी उधर भी नहीं आया था। ये मतलब इस साइड पे आता, और बल्कि यही कह रहे थे कि इधर तो अब इन्होंने कोई स्कीम वगैरह बनानी है, यहाँ पे क्वार्टर वगैरह बनने हैं, हम सबको उठा दिया जाएगा। मुझे तो ऐसे ही लगता है जैसे पता नहीं ये हमारे लिए ही पानी आया है कि हमें उठाया जाए यहाँ से, ताकि वो स्कीम के क्वार्टर बन सके। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे सड़कें वगैरह बनेंगी, ये सारे मामला वो तो होंगे। पूरा, हाँ वो बननी है, वो तो पूरा रूडा का जी। एक रूडा का प्रोजेक्ट है, उसमें झील बनेगी, उसमें बड़ी बड़ी इमारतें जी बनेंगी, ऐसा सड़कें ही बनेंगी। है, इसलिए हम सोच रहे हैं। अब हम तो बैठे हुए हैं, अभी तो हम तो किराया भी नहीं भर सकते, हमारे साथ तो ये अगर तामुन हमारे करना पास इतने पड़ेगा। वसाइल एक होते दफा। तो हम इधर जगह लेते। हमारे पास तो अगर वसाइल होता हम भी किसी सोसाइटी में लेते, अच्छी जगह पे लेते। ग्रीन टाउन में होते, यहाँ थोड़ी ना बैठे होते हम लोग। हम तो किराए से बचने के लिए हमने सोचा कि किराया भरते हैं इतना ज़्यादा, उसी की हम ना इधर अपने मकान बना के बैठ जाते हैं, सस्ते हैं। अपनी छत बना के बैठ जी। गए। लेकिन अब तो वो इंतजाम सब लोग बुरा हाल हो हमारा गया। तबका बैठा हुआ, इधर कोई भी नहीं है इतना कि गुंजाइश के अपने अपने बड़ी मुश्किलों से घर बनाए हैं सब लेकिन लोगों ने। एक बार में कमरे बनाए हैं, एक बार में बाहर की दीवारें की हैं, एक बार में पानी लगवाया है, बिजली के मीटर, मतलब कि इस तरह कर कर के घर पूरे यानी किए पैसे हैं। जमा किए जी थोड़े से। जमा कर कर के, कमेटियाँ डाल डाल के। अब वो इस तरह एकदम से ये सब बह गया तो हम इसको क्या करें? अब हम दोबारा बना भी नहीं सकते। दोबारा बना भी नहीं सकते। दोबारा बनाएंगे तो इसी तरह हमें इतना ही फिर मेहनत करनी पड़ेगी और फिर ये बनेगा। फिर ये बनेगा। तो अब अगर कल आपको वो कैंप से सबको यहाँ वापस भेज देते हैं, तो किस तरह आप लोगों ने सोचा कि जाना है और इंतज़ाम फिर? यही तो हम सोच रहे देख हैं। लें, अभी आगे तो बिल्कुल निकलने का इधर भी रास्ता नहीं है, बिल्कुल भी। ये पानी का ही रास्ता बनाया है थोड़ा सा, ना हमारे निकलने का तो इधर भी रास्ता नहीं है अभी। तो हम कहाँ जाएंगे हमें खुद नहीं पता, ये अब कल पता चलेगा कि हमारे साथ वो क्या। और आपके उन्होंने पास तो वो आपके पास आए हैं? वो सामने अभी मेरा ख्याल अभी भी वो सरकारी अमला जो है, ये आ रहे हैं पटवारी ये वगैरह। आके आपसे क्या कहते हैं कि हम आपका नुकसान भरने के लिए कोशिश इन्होंने हमें ये कहा है कि हम ना लिख के लेके जा रहे हैं, तो 1 महीने बाद आपका जो भी होगा वो होगा। अब हमें क्या नहीं उस पे पता क्या है। लिख रहे हैं? आपसे क्या पूछते हैं कि घर में कितने लोग अभी थे, इधर नुकसान आ रहे कितना हैं, हुआ? अभी आए हैं इधर, अभी आगे नहीं आए। अभी हमसे बात करेंगे तो फिर पता चलेगा। पता चलेगा कि और ये- आगे जाने का ये हाल क्या भी कहते नहीं हैं। है, तो कैसे पीछे जाएं ही हम। लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं पीछे की तरफ लिख रहे हैं, यहाँ पिछली वादी के अंदर गए हुए थे। घर किस तरफ गिरे हैं? ये सामने गिरे हैं? ये सारे घर सामने भी गिरे हैं, पीछे इधर की भी तरफ गिरे की हैं। भी गिरे ये हैं। पीछे तो सारे गिर गए हैं ना, ये जो आगे है। घर गिरे हुए हैं, जहाँ बैठे हैं असल में ये घर गिरा हुआ है। यहाँ पे भी 2-3 घर गिरे हुए हैं। साइड पे भी घर थे, वो भी सारे बिल्कुल खत्म हो गए हैं। वो तो नजर भी नहीं आ रहे कि इधर घर बने हुए थे।
एक तो मुझे ये समझाएं कि कुदरती तौर पे एक आफत तो आ गई, बारिश बहुत ज़्यादा हुई, पानी बहुत ज़्यादा आया और वो आपके मोहल्लों में, घरों में आ गया। आप कुछ समझते हैं कि इसमें कोई किसी की नाअहली भी हुई, वो खा इंतज़ामिया हो या वो गफलत लोगों की अपनी हो, ऐसा भी कुछ था या नहीं? एक तो चीज़ ये थी कि हमें ये था कि कभी इधर पानी नहीं आया, अगर वहाँ तक भी आ गया ना तो हमने यही सोचा कि इससे आगे नहीं आएगा। और फिर कुछ ये था, अब सुबह में सोए हुए हैं और पता ही नहीं चला कैसे ये पानी आ गया, एक दूसरे के दरवाजे खटखटा के फिर हमने उठाया। फिर जब उन्हें पता चल गया कि यहाँ तक पानी आ गया, फिर उसके बाद सारे आ गए हैं, पुलिस वाले, फौजी सब आए हैं। फिर उन्होंने आके, मीडिया वाले आए हैं, फिर उन्होंने दरवाजे खटखटा के, जिनके घरों में घुस गया पानी उनका ये सामान का हाल आप देख लें, सबका ये हाल हुआ है। तो इस वजह से जो है ना सारे मसले उसमें खराब अब हुए हैं। आप कह रही हैं कि आप सोए थे, ये भी यही बात कर रहे हैं कि जी, सुबह जी। 7 बजे का वक्त था, उन्होंने भी यही कहा। जी। तो उससे यानी उस रात से पहले, उससे 2, 4, 5 दिन पहले, क्योंकि ये तो हम तकरीबन पिछले 2 हफ्ते से सुन रहे हैं ना कि रावी में पानी आ रहा है। जी, यहाँ से रात मैसेज की देखो ना, सुबह- अब हम पढ़े हुए हैं ना, हमें तो पता चला कि ये मैसेज आया है हुकूमत की तरफ से कि यहाँ पे पानी आएगा, लेकिन सबको ये पता था कि यहाँ तक नहीं आएगा। उसकी लिमिट कितनी है पानी की ये भी हमें नहीं पता था। ये एक आम आदमी को तो नहीं अंदाजा होगा। जी, बिल्कुल नहीं लेकिन जो होगा। इस इलाके का सरकारी अमला होगा, कोई एसी होगा यहाँ जी, पे, जी। उन्हें तो अंदाजा होगा ना। उन्हें तो वो अंदाजा आपको था उठाने ना, नहीं आए। उन्होंने आके बिल्कुल नहीं हमें बताया, उन्होंने नहीं हमें बताया। एंड पे पुलिस आई है जब पानी यहाँ तक जब आ चुका है। पानी चल रहा था, आधा आधा पानी आ चुका था, ये दरवाजे कितने कितने डूब चुके, तब हमला आया। उन्होंने कहा है कि घर की छतों के ऊपर जो बैठे हुए हैं वो लोग बाहर आ जाएंगे, इधर आप खतरा लोग है। डर के घर की छतों पे चले गए वैसे? वो नहीं, कुछ लोग थे ना इधर बैठे हुए थे छतों के ऊपर के हमारा सामान जो उन्होंने ऊपर मतलब उन्हें ये था कि उठा रहे। आ भी गया, थोड़ा थोड़ा नीचे पानी आएगा और ये खत्म हो जाएगा। जाएगा, उन्हें इतना ये तो नहीं पता पता था कि इतना ज्यादा आएगा। देखो कहाँ तक दीवारें गीली हैं, ये यहाँ तक पानी आएगा तो बंदा तो डूबेगा ही ना। तो वो हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं था कि यहाँ तक पानी आएगा। जी, मैं वही देख रहा हूँ। ठीक है, आप फर्श से नीचे यहाँ से लगाएं, यहाँ से पानी का अंदाज़ा लगाएं। वो तो फर्श ऊंचा है, गली से फर्श तकरीबन ऊंचा है। 1-1.5 फुट ऊंचा है। तो आप हिसाब लगाएं कि 1-1.5 बंदा जो फीट है ये वो पूरा, ऊंचा है और अगर वो 5 फीट होती है तो 6.5 फीट हाँ बात जी। चली जाती है। यहाँ तो पे ये तो कम, मेरी हाइट अगर 5'11" तक है तो ये उससे ऊपर पानी है। जी। और जब वो आए हैं ना पुलिस वाले, मुझे पता है कि मगरिब के टाइम पे आए हैं, उस वक्त वो भाईजान बैठे, वो कुर्सी लगा के, पानी वहाँ पे था जब उन्होंने आगे निकाला है। उस जगह पे पानी, जी, यानी ये वहाँ पे सब कुछ पानी डूबा हुआ पहुँच था। चुका था। जी, जिस वक्त उन्होंने आगे आके निकलो घरों से, जब पैरा फोर्स आई है ना निकालने के लिए, उस वक्त पानी उस कुर्सी के पास था। वहाँ पे था। जी, बिल्कुल ठीक है। और इसमें अगर पहले लोगों को निकाल लिया जाता तो शायद नुकसान भी कुछ कम होता, या कम से कम ये जो आम लोग हैं इन्हें उस तरह से अंदाज़ा नहीं है कि रावी के अंदर किस हद तक पानी आएगा, क्या इनकी छत तक आ जाएगा या इनके घर तक आ जाएगा। मुकामी इंतज़ामिया जो ये सारे नंबर्स और फिगर्स और सारी चीज़ें बता रहे होते हैं, उन्हें ये इनको आकर कम से कम निकालना चाहिए था। हमने जब इससे पहले भी प्रोग्राम किया तो उसमें हमने ये दिखाया था आपको कि लोग, पानी रावी में आ रहा है और लोग रावी के साथ जाकर बैठे हुए हैं, और अपने बच्चों को किस लिए लेकर बैठे हैं कि बच्चा घर पे रो रहा था तो मैं इसको दिखाने के लिए लाया हूँ। और फिर 1, 2, 10, 12 नहीं, सैकड़ों की तादाद में लोग बैठे थे, लेकिन मुकामी इंतज़ामिया कहाँ थी, उन्हें रोकना किसने था? वो सब लोग गायब थे। दूर एक पुलिस की गाड़ी खड़ी थी लेकिन कोई पुलिस वाला नहीं था। और ऐसे में हमने वहाँ पे क्या मंजर देखा, लोग किस तरह लोग वहाँ बैठे हुए थे, पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, पानी का बहाव क्या था, आप एक लम्हे को ज़रा ये मनाज़र देखिए। ये कम से कम यहाँ को 200-250-300 लोग हैं जो इस वक्त पानी के ऊपर हैं और यहाँ पिकनिक हो रहा है, और छोटे बच्चों के साथ। अब अंदाज़ा करें इस बच्चे की उम्र देखें आप, कि वो दरिया के किनारे लेकर उन्हें बैठे हैं और वो अपने बच्चे के साथ पिकनिक मना रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कहाँ से आए हैं सर? भैया सामने गली से आए हैं। कितनी उम्र है बच्चे की? बच्चे की 2 साल उम्र है। अरे पानी दे विच तुसी खतरे दे उत्तर आप मौत के ऊपर आके बैठ गए हो। कोई बात नहीं भैया, हम अभी चले जाते हैं, सिर्फ पानी नहीं, दे। आपको रोका नहीं किसी ने इधर आते हुए? हाँ? जी, किसी ने रोका नहीं इधर आते हुए आपको? सब आ गए, हम भी आ गए भैया। जब सभी आ रहे थे किसी ने नहीं रोका? कोई पुलिस का बंदा, कोई इंतजामिया, किसी ने कहा कि यार आगे मत जाओ, आगे पानी आ सकता है, खतरा है? पुलिस वाले वो उधर खड़े हैं सामने, वो सामने खड़े हैं बस, और यहाँ लोग पिकनिक मना रहे हैं। आ जाते हैं वो भी अभी। अब मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, ये आपका बेटा है या बेटी है, ये आपको कितना जान से अजीज़ होगा? हाँ जी, ठीक है, इधर से अगर पानी का रेला आए तो आपको ये मौका मिलेगा कि आप भाग के निकल सकें? हजूर, आपने नहीं देखा खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ, कराची में किस तरह पानी आया? जी भाई देखा था। किसी को मौका मिला उस पानी से निकलने का? नहीं, तो सर आपको कैसे मिल जाएगा? तंग कर रहा था इसलिए ले आए। सर बच्चा तंग कर रहा है, उसका मतलब पानी तो नहीं है ना।
दरिया में तो नहीं आना। चलो ठीक है जी। मजमूई तौर पर तो इस कौम के निज़ाम पर भी हैरत है। और वो अगर अब मैं आपको दिखाऊँ, वो कहाँ पुलिस खड़ी है, इधर आएँ, इधर आएँ, मैं आपको पुलिस दिखाऊँ कहाँ खड़ी है। वो दिखाएं जी, वो डाला खड़ा है एक, फजल जूम करें, वो सामने खड़ा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर सिर्फ आबादी है और लोग यहाँ पिकनिक मना रहे हैं और लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पर पानी देखने के लिए आए हैं। आप ये देख चुके हैं, ये बिल्कुल उस, यानी जिस रात का ये जिक्र कर रहे हैं कि सुबह 7 बजे यहाँ पानी आया, ये उससे एक दिन पहले के मनाज़र हमने आपको दिखाए हैं कि पानी कितनी तेज़ी से आ रहा था और कोई निकालने वाला नहीं था और लोग किस तरह पिकनिक मना रहे थे। अब अगर आपको मेरा कैमरा ये दिखा सके मनाज़र कि वो अपने घर के अंदर जाने के लिए ख़ुद से अपना रास्ता साफ़ करने की कोशिश की जा रही है कि लोगों ने यहाँ से जाना भी है, अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। यहाँ पर जो सीवरेज का निज़ाम है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर चोक हो चुका हुआ है। लोगों के घरों के बाहर मौजूद पाइप, उनके घर के बाहर मौजूद जो सीवरेज के मेन होल होते हैं वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त ख़त्म हो चुके हैं। अब इन्हें बहाल होने में कितने दिन लगेंगे, कितने हफ्ते लगेंगे, कितने महीने लगेंगे, ये एक सवालिया निशान रहेगा। और इससे पहले कि आइंदा बरस फिर बारिश हो और यहाँ सैलाबी सूरत हाल हो, हमने तैयारी क्या की है, ये सवाल भी बहरहाल मौजूद है। और इस इलाके की सूरत हाल ये आपको मज़ीद दिखाते हैं एक ब्रेक के बाद। ये अब वो फर्रुखाबाद का स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल सॉरी, जिसको हमने पहले आपको बताया था। फ्लड रिलीफ कैंप तहसील रावी टाउन में लगा हुआ है। मेरे पीछे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, फैसल अगर आप ये दिखा सकें, क्लिनिक ऑन व्हील्स की गाड़ियाँ, यानी ये चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम बीबी का ये प्रोजेक्ट है कि लोगों की सेहत के लिए बर वक्त ये गाड़ियाँ मौजूद होंगी। अब इनके अंदर क्या सामान मौजूद है, किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, ये एक सवालिया निशान तो बहरहाल है। और अगर आपको दिखाएंगे, मेरा कैमरा सिर्फ आपको बाहर से दिखा सके, इस गाड़ी के अंदर तो सिर्फ बैठने का इंतज़ाम है। इस तरफ लेकर आए कैमरा, इसमें तो हमें कोई मेडिकेशन का सामान तो बहरहाल नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ बैठने के लिए सीट्स मौजूद हैं। ये एक प्रॉपर तरीक़ेकार है जिसे आप मिनी क्लिनिक कह सकते हैं, एम्बुलेंस कह सकते हैं, इसमें मौजूद है। ये सामने आप दिखा सकें इस गाड़ी के, चेक कर लें अगर ये लॉक्ड है कि क्या सूरत हाल है। इनके यहाँ पर कुछ मौजूद भी नहीं है, नुमाइंदगान भी। ये किधर हैं भाई? ये अंदर है। और मुमकिन ये भी हो सकता है कि इस गाड़ी में से सामान निकाल कर अंदर ले जाया जा चुका हो। अंदर सूरत हाल क्या है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर LWMC का स्टाफ भी मौजूद है, उनकी गाड़ियाँ मौजूद हैं, सामने पीरा की गाड़ी खड़ी है। अंदर क्या सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं, कौन कौन लोग यहाँ मौजूद हैं और उनके साथ किस तरह उन्हें मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। ये जी इमदादी कैंप बराए सैलाब ज़दगान है, हल्का PP 145 में समीउल्लाह खान साहब के साथ। वो हम जो आपसे बाहर जिक्र कर रहे थे क्लिनिक ऑन व्हील्स की, ये उनके मेडिकल कैंप के लोग मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं सामने। और उनके साथ यहाँ पर मुकामी इंतज़ामिया मौजूद है। यहाँ पर अंदर एक मिनी इसको हॉस्पिटल बनाया गया फ्लड रिलीफ कैंप के लिए। यहाँ लोग भी मौजूद हैं, पैरा के लोग भी मौजूद हैं, यानी जो बाकायदा फोर्स है वो सामने देखें कि बच्चों के रहने के लिए यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है इस तरफ। अब ये वो कमरे हैं जहाँ पर ये लोग मौजूद हैं। और अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? खैरियत से? क्या गुड नेम है जी आपका? जी नईम डोगर सर। नईम डोगर साहब, आप मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को? जी बिल्कुल जी। सरकारी आदमी हैं या सियासी? नहीं, सियासी आदमी है जी। सियासी आदमी टीम समीउल्लाह खान साहब की तरफ से हैं। बिल्कुल ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से लेके आज जितना भी दिन है, आज के दिन तक हम इनके शाना बिशाना खड़े हैं। पहली फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम ये कर रहे हैं कि इनका जो है ना रहने सहने का, खाने पीने का जो है ना वो बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ख्याल रख रहे हैं। और सेकंड आज से इंशाल्लाह शुरू हो रहा है कि जो इनके घर हैं जो कि पानी बैक हो गया है, अब उतर गया अब हाँ जी पानी उतर गया। अब इनके घरों की सफाई सुथराई ठीक है। और कितने जो दिन मजीद ये कैंप मौजूद है अभी? सर अभी हम ये नहीं कह सकते कि भी 1 दिन या 2 दिन। कोशिश हमारी ये है कि जिन घरों में सफाइयाँ वगैरह हो रही हैं, जो डैमेज कम हुए हैं, उन घरों में जो है ना सबको भेज दें। जिनके ज़्यादा डैमेज हैं या अभी अप्रोच नहीं है, क्योंकि बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। आज बारिश नहीं है लेकिन कल फिर शुरू हो जाए, कल फिर शुरू हो जाए। रास्ता नहीं बन रहा, सफाई सुथराई में प्रॉब्लम आ रही है। अंदर से पानी बाहर फेंक रहे लेकिन गुजरने का रास्ता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये देखेंगे ये हमारी बहनें मौजूद हैं। कितने दिन से आप यहाँ पे? 7 दिन हो गए हैं। किस तरह का इंतज़ाम और सहूलत रही? इंतज़ाम बहुत अच्छा हो रहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस हो रही।
खाने पीने का भी फुल हमें रखा ठीक जाए है। हाँ, बस हम ये कहते हैं कि जो हमें गुजारिश है ना घर की, सामान जो ज़रूरत पड़े वो हमें दे दें, हम घर जाएँ। आप लोग ये खुद कह रहे हैं, हाँ जी। तो अभी तो रास्ता ही नहीं वहाँ जाने का। मैं भी ये तो पीछे सारे इसलिए इलाके से रास्ता होकर आ नहीं ना, रहा हूँ। रास्ता जब रास्ता सूखेगा फिर इनसे घबराना नहीं है आपने। अगर कुछ मसाइल हैं तो वो बताएं, वो इनके सामने भी रखें। नहीं नहीं भाई हम बात करते हैं। इंशाल्लाह मैं इनमें से हूँ। हर तरह का पहले दिन से लेके आज तक ख्याल हो रहा है, और जो इन्हें कहा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पे अभी तक 100% कामयाब हैं। अगला नेक्स्ट आप बताएं जी, क्या सूरत हाल रही? कोई मसला नहीं। सब कुछ इधर सब कितने कुछ दिन सही गुजर है। गए? 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए। हाँ जी। जब 7 दिन पहले यहाँ आए थे उस वक्त घर पे पानी आ चुका हुआ था या अभी नहीं आया था? आ चुका था। घर के अंदर आ गया था हाँ पानी? जी, घर के अंदर घर भी सारा खराब हो गया, कमरा चोर है, दीवार छत सारा जो है सब कुछ खराब तो हो निकले गया। कैसे फिर वहाँ से? मीडिया वालों ने निकाला है। मीडिया वालों ने निकाला है ये फौज वालों ने के रेस्क्यू वालों ने निकाला है? ये मीडिया वाले आए थे और ये आर्मी वाले आए थे, उन्होंने अच्छा, उन्होंने निकाला। आके आपको हाँ निकाला। जी। तो बच्चे भी साथ थे? बच्चों को पहले निकाल दिया था, घर सामान सब कुछ खराब हो गया था, बच्चों को पहले निकाल दिया था। हम खड़े थे, आर्मी वाले आए और ये मीडिया वाले, इन्होंने फिर उन्होंने इकट्ठा आपको करके निकाला? निकाल दिया। हाँ जी। तो घर में कितना को नुकसान हुआ होगा? घर में तो सही, घर सारा ख़राब हो गया, जो फर्नीचर था वो ख़राब हो गया, सब कुछ, बर्तन कोई चीज़ नहीं है, ना बिस्तरे कुछ भी नहीं है। 7 दिन से यहाँ खाना वगैरह ठीक मिल रहा है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खा सब रहे हैं, कुछ कुछ सही। बताएं हमें भी। बिरयानी, गोश्त, रोस्ट सब कुछ मिल रहा है, नान चने नान जने मिल रहे हैं? हाँ जी। तो अब लाहौर में हो और नान जने ना मिले तो ये तो ज्यादती है ना। सब कुछ माशाल्लाह मिल रहा है, बहुत सहूलत है। चाय भी सब कुछ मिल रहा है, चाय भी, कपड़े भी सब मिल रहे हैं पहनने के लिए। आप क्या कह रही हैं? बच्चे के लिए दूध क्या सहूलत? बिल्कुल ठीक है। आप कहाँ से आए हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है आपका? तैयब। तैयब, कहाँ से आए हो आप? खारे से। अखाड़े से। कितने दिन हो गए? 7 दिन। 7 दिन हो गए। तो यहीं पे हो? तो यहाँ पे क्या खाते रहते हो, क्या करते हो सारा दिन? बिरयानी, नान, चने। बिरयानी खाते हैं, नान चने भी, और गोश्त। और कितनी तादाद है इस कैंप के अंदर लोगों की? तकरीबन 250 से 300 के दरमियान लोग हैं, ख़वातीन, मर्द और बच्चे। ठीक है। और ये अब आपने इन्हें रेस्क्यू तो कर लिया और यहाँ पर ये रह भी रहे हैं, घरों में कब वापस भेजना है? जी इंशाल्लाह इनके घर साफ़ हो रहे हैं, इनके घरों को इस नहीं, काबुल साफ तो नहीं हो रहे। मैं अभी सारी आबादी से घूम के आ रहा हूँ। हम भी वहाँ से ही आए हैं, तो आपको दिखाते हैं अभी। नहीं हो रहे ना सर, मैं आपको बता नहीं, रहा हूँ। आपको दिखाते हैं ना, अभी दिखाते हैं लोग। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं हो रहे। पूरी आबादी में नहीं घूम कर फिर आया कुछ हूँ। लोग ना कैंप में। 50 घर यहाँ रजिस्टर है। अच्छा, सिर्फ 50 वो घर साफ हो रहे हैं? वो साफ हो रहे हैं जो रजिस्टर हैं। तो हाँ, 250-300 तो लोग नहीं, 50 घरों से तो नहीं आए होंगे ना? नहीं वो कुछ लोग इधर के हैं, कुछ लोग पीछे आबादी है, वो आज रजिस्टर हो रहे हैं, आई है। चले मुझे एक चीज़ समझाएं। ये जो फ़र्खाबाद के स्कूल में हम खड़े हुए हैं, फ़र्खाबाद के अंदर मजमूई तौर पर कितना नंबर है घरों का जो मुतासर हुआ आपके पास? रजिस्टर नहीं बात कर रहा, जो मुतासर हुए पानी से या सैलाब से, वो कितने लोग हैं? तकरीबन 200-250 लोग हैं। 200-250 घर है? नहीं लोग हैं, 200-250 लोग हाँ घर हैं, 50-60 घर होंगे पूरे फ़र्खाबाद के अंदर? नहीं फरखाबाद की एक वादी है जो दरिया के अंदर में थी, जो दरिया से वो मुतासिर हुई ना? 3 गलियाँ हैं, वो 4 गलियाँ हैं। अच्छा, और उसमें कुछ घर गिरे भी हैं? हाँ कुछ घर गिरे भी हैं। ठीक है। और ये बिल्कुल इस तरह से रास्ता निकलता है उधर जाने का? हाँ जी हाँ जी। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि वो 50-60 ज़्यादा घर हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको अभी ले जाके दिखा सकता हूँ। जो मुतासिर भी हैं, सुन लेना, मेरी भी गुजारिश सुन लेना। जो मैं पूरा रिकॉर्ड करके आया हूँ, पूरा इलाका वहाँ पर लोगों से बात करके आया हूँ। एक तो पहली बात ये कि वो घर 50-60 से ज़्यादा हैं, और दूसरा मुझे नहीं ये अंदाज़ा कि उनमें से कितने लोग यहाँ पर हैं, लेकिन वो आबादी अब भी वहीं पर मौजूद है। वो अपने घरों की सफाई खुद कर रहे हैं। अच्छा वो पता क्या, हम तो बात कर रहे हैं जो लोगों को रजिस्टर हो चुके हैं, इधर आ चुके हैं। कुछ लोगों का घर है ही नहीं था, वहाँ वेलियाँ बनाई थी, वो भी घर अपना शो करवा रहे हैं। लोगों की भैंसें थी वहाँ, वो भी घर शो करवा रहे हैं अब। तो हम तो जो भी है, जो लोग यहाँ आए हैं, उनका खाना, उनके लिए अच्छा जो कर सकते हैं वो कर। जो बात आपने भी शुरू की थी ना पहले कि 50 घर जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, वहाँ पे भी इस वक्त जो बहस है वो इसी चीज़ की है। पटवारी आकर उनसे ये स्टाम ले रहा है कि आप लोग इलीगल बैठे हैं, लिहाजा रिकवरी में, रिलीफ में आपका कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि आप लोग तो कब्जा करके बैठे हैं। नहीं, हम पटवारियों की इस सबसे बात हुई है। हम खुद जा रहे हैं, हमारे काउंसलर भी जा रहे हैं, चेयरमैन भी जा रहे हैं साथ उनके। हम एक बंदे को रजिस्टर कर रहे हैं दोबारा से। कुछ लोग यहाँ नहीं आए, वो अपने रिश्तेदारों के पास चले गए। कुछ यहाँ ख़ानदानों, उनके अजीज़ थे, कैंपों में लोग नहीं आए।
जो कैंपों में आए वो तो रजिस्टर हो चुके हैं, जो कैंपों में नहीं आए उन्हें रजिस्टर करने के लिए हम कर यानी कैंपों में जो लोग आए हैं वो आपकी इत्तला के मुताबिक 200-250 लोग हैं जी। और वो 50 घरों से आए हैं जी। लेकिन इस आबादी में घर ज्यादा हैं, लोग ज्यादा हैं जो हम अभी मुतासिर हुए हैं। 2 घंटे में पता चल जाएगा, लोग लगे हैं रजिस्टर करने अब पता चलेगा, अब तो सैलाब आके गुजर गया। चलो ये तो हमने पहले करना था, लोगों को निकालना था। मैं विजिट 7 बजे नहीं, गौरव, सुबह। ऐसे आप सुन बात लें, है। आप सुन लें, आपका गुड नेम क्या है? आप पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं समी साहब के। जी, जी। नाम क्या है आपका? रफाकत वाला साहब। रफाकत साहब, सुबह 7 बजे पानी आया तो लोग पानी के शोर से और लोगों ने एक दूसरे को उठाया और फिर मगरिब के बाद यानी शाम 7 बजे 12 घंटे बाद पुलिस पहुंची थी, मुकामी इंतजामिया में से पहला इदारा लोगों को निकालने के लिए, क्योंकि ये पहले प्री प्लान तैयारी नहीं थी। नहीं 4 दिन पहले ही महकमा माल ने हुआ, मस्जिदों में ऐलान करवाए, लोगों को कहा, ये फिर भी नहीं आए, नहीं निकले। ये बात आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। फिर जो यहाँ समाजी लोग हैं उन्होंने इनके दरवाजे खड़काए, फिर भी नहीं निकले। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर वो पुलिस वाले आए, फिर ज़बरदस्ती निकाला। अच्छा भाईजान ये बात है, कुछ लोगों ने हमारे पास रजिस्टर हो गया, क्योंकि मैं तो यहाँ के जो आगे उनका पता है, जिनको खाना देना है उनका पता है। कुछ लोगों, एक घर के 200 लोग हैं, 400 लोग हैं, वो हमें नहीं पता था ना। अब वो वहाँ कर रहे हैं, जो भी इनका है इंशाल्लाह इनका साला करेंगे, हम इनके साथ करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी जी। ये सूरत हाल है यहाँ पे। अब जो इदारे यहाँ पर काम कर रहे हैं उसमें रेस्क्यू भी है, पीरा भी है, पुलिस भी है, क्लिनिक ऑन व्हील्स के इदारे भी हैं, ख़वातीन और मर्द, बुजुर्ग, बच्चे सब यहाँ मौजूद हैं। और सूरत हाल इस वक्त आप ये देखेंगे किस तरह ये लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर ख़वातीन बैठी हैं, हमारी माएँ बहनें। क्या सूरत हाल है? खाना वगैरह मिल रहा है कि नहीं तरीके से? कहाँ था आपका घर? हमारा घर नाले की उखली साइड पे। तो कितने दिन हो गए यहाँ पे? हमें 6-7 दिन हो गए। 6-7 दिन। जब पानी आ गया तो फिर निकले या उससे पहले निकले? पानी जब आ गया फिर निकले हैं वहाँ से। उससे पहले कोई आपको निकालने के लिए, बचाने के लिए नहीं आया? पहले उन्होंने कहा था पानी आ जाना, हमें ये नहीं था पता कि इतना ही ज़्यादा आ जाना है। हाँ। हमारा तो सारा घर ही टूट गया, कोई चीज़ नहीं बची, सारा सामान भी चला गया, कोई घर चीज़ टूट गया, दीवारें गिर गई, हर चीज़ चली गई है, सामान भी सारा, घर सारा टूट गया, सिर्फ ईंटें पड़ी हुई है उधर, वह कोई और चीज़ नहीं है। तो आपने वापस कहाँ जाना है? यही देख रहे हैं, अब बैठ के रो रहे हैं, अब क्या करें हम। कोई हमारी मदद करेगा फिर ही हम किसी महफूज जगह पे जा सकते हैं। बच्चे किधर हैं? बच्चे कुछ उधर भेजे हैं नानी के पास। मेरी ये भाभी है मेरी, ये आप बच्चों को छोड़ के उधर आई हैं। कुछ बच्चे हमारे, मेरे जो बच्चे हैं वो अपने दादे के पास उधर छोड़े हुए हैं। कुछ बच्चे हमारे पास हैं, ये छोटे 2 बच्चे इधर हैं। बड़ा वक्त लग जाएगा जी। हमारे 5-6 घर थे जो ख़त्म हो गए हैं, कुछ नहीं रहा। उधर जो घर टूटे हैं एक लाइन में 4-5, हाँ वो जी, आप लोगों के घर जी। थे? एक मेरी ये बहन है, इसका घर था, एक उसका घर था, एक ये मेरी भाभी है, मेरे अब्बू जान है, उनका सबका टूट तो गया। आप लोग क्यों वक्त पे नहीं निकले? पानी के अंदर क्यों बना लिया घर? उधर हमने तो वहाँ से ख़रीद के लिया, सारे लोग उधर बैठे हुए थे, हमें तो ये पता ही नहीं था कि इतना कुछ हो जाना है। कितने का खरीदा वो घर? कितना अर्सा हो गया? अब्बू को पता है, वहाँ से ज़मीन ली थी, उसके ऊपर बनाया था जी। इतने ज़्यादा बाहर किराए हैं, किराए पर रह नहीं जाता, बिल किराए ये दिए नहीं जाते। हमने तो बैठे हुए थे, 5-6 साल से बैठे हुए थे, वहाँ पानी का कोई मसला ही नहीं था। जब पहले भी बारिशें होती रही, सैलाब आता रहा, तो कभी पानी नहीं आया? नहीं कभी नहीं आया। 5-6 साल से हम रह रहे हैं, अब फर्स्ट टाइम ही पानी आया, पहले कभी पानी नहीं आया। पानी कितना था? छत तक था? हाँ, छत तक था पानी, इतना ज़्यादा पानी आया। जब पानी आया हमें समझ ही नहीं आई हम क्या करें, सब कुछ हमारा चला गया, कोई चीज़ नहीं वहाँ रही। हर चीज़ उस वक्त भागे, अपनी जान बचाई, खौफ पैदा हुआ, डरे, क्या अपने किया? बच्चे लेके भागे वहाँ से। इतनी मेहनत से मेरे अब्बू ने बनाया था, थोड़ा थोड़ा करके। हम अब कहाँ जाए, यही बैठ के सोच रहे हैं। ये कैंप तो ख़त्म हो जाएगा 2-4 दिन में। पता है हमें, ये तो ख़त्म हो ही जाना है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, हम इसे लेके कहाँ जाए अब? उस वक्त
खौफ पैदा हुआ, डर पैदा हुआ, निकलने की कोशिश की? जी हम वहाँ से निकल नहीं रहे थे, हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने हमें आके निकाला। बस उन्होंने कहा अपनी जानें बचाएं, सामान फिर आ जाएगा। लेकिन अब हम क्या करें, हमारे पास कुछ नहीं है। हम घर में काम करते जो सारा हमारा सब कुछ चला गया, हमारी मशीनें वगैरह सब कुछ चला गया। हम बहुत परेशान हैं। अब हमारा कुछ सोचें प्लीज़, किसी से कहें कि हमारी मदद करें। वज़ीर आला आपको मरियम बीबी देखें, अगर वो तो जा रही हैं पूरे पंजाब में, इधर नहीं आई हैं आपके पास? अभी इधर नहीं आए। वैसे ये मीडिया वाले इंतज़ामिया ये चीज़ें हैं, खाना वगैरह दे रहे हैं हम। ठीक मिल रहा है खाना? जी सब कुछ मिल उसमें रहा कोई मसला तो नहीं है? नहीं, इस चीज़ का कोई मसला नहीं है। सिर्फ अब मसला है हमारे घर का। देखिए हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है जो हम जाके नया कहीं बना ले, किसी साइड पे चले जाएं। जिसके घर में पानी आया, घर मौजूद है, वो तो सफाई करेगा और वो उसमें रह लेगा। हमारे पास तो घर ही नहीं है। अब यही अभी बैठ के हम सोच रहे हैं कि हम अब क्या करें। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे और आपके लिए कुछ छत का इंतज़ाम पैदा करे। ये सब हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं हमारी, और घर की छत होगी तो इनकी इज़्ज़त आबरू, इनकी हिफाजत की जा सकेगी। बहरहाल ये इंतज़ाम यहाँ मौजूद है। क्या कह रही हैं? साड़ी भी दोबारे पानी पै गया कमरे च, दोबारे सारी फिस गई है। स्लैपां दी छत आ, गिरन दा खतरा सानू। असीं इस वास्ते इत्थे बैठे हैं भी कोई मदद चाहिए सानू मरियम नमाज ते। कैंप खत्म कर रहे हैं कल? हाँ जी कह रहे हैं खत्म कर देना। कदों? पता नहीं, कहते जाओ जाओ, कहते जाओ, फिर कहते तुसीं आपदी खुशी ना जाओगे। मैं कहा तुसीं जिम्मेदार हो, तुसीं लियाण वाले, तुसीं जिम्मेदार। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਾਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਗਲ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਬਾਹਰ ਗਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਗਲ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰਾ ਕਲੋਨੀ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਬੇਵਾ ਵਰਗੀ ਸਮਝੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕੰਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਕੁਛ। ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਗਰੀਬੜੀ, ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਬਣਾਏਗੀ? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਰੁੜ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਭੱਜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਵੇ ਕੁਛ। ਬੱਚਿਆਂ ਮਤੇ 6 ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੀਵਾਰ ਸਾਰੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਸਟਾਮ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਫਰਨੀਚਰ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਬਹਿਰਾ ਬੈੱਡ ਲਿਆ ਸੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊ ਫਰਨੀਚਰ ਸੀ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਆਪ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਾਂ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਛੱਡਣ ਰਸ਼ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੂਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ 2-4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਈਮ ਡੋਗਰ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉੱਧਰ ਮਕਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਬੀ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਿਆ, 10,000 ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ, 10,000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਸੱਜੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਦੀ ਆ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣਾ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੋਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿ ਅੰਮਾ ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ? ਰੋਟੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ। ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਇਸਤਗਫਾਰ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਟੀਮ ਆਂਦੀ ਆ ਮਾੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੇ ਮਦਦ। ਦੀਵਾਰ ਸਾਡੀ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਦੀਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਛੱਤ ਸਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਾ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਗੀ। ਬੇਟਾ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ।
ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਾ बैठी। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ मदद चाहिए मेरा पुत्र। ये कोई देखने वाले आपके लिए, अम्मा के लिए कोई आसानी अगर कर सकें, ये फ़र्रुखाबाद के इस स्कूल के अंदर मौजूद हैं जहाँ इनकी दीवार गिरने का खदशा पैदा हो चुका हुआ है और यहाँ पर बच्चों को भी आप खेलते हुए देख सकते हैं। लेकिन ये लोग कब अपने घरों में वापस जाएंगे, कब बहाल होंगे, इनके लिए ज़िंदगी वापस कब आएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और आपको यहाँ मज़ीद सूरत हाल दिखाते हैं, हमारे साथ रहें। यहाँ SDO मॉडल टाउन पीरा फोर्स सैयद वसीम अब्बास साहब मौजूद हैं। ये मुझे बताएं कि आपके पास क्या नंबर है लोगों का या जो मुतासर हुए यहाँ पर जो मौजूद है, जो ओवरऑल इस इलाके में मुतासर हुए हैं? अच्छा, ये जो फ़र्रुखाबाद का इलाका है ना जी, ये आप देखें बिल्कुल दरिया के बेड के साथ है। तो जब पानी आया तो इधर 8 गलियाँ तो अच्छी खासी मुतासर हुई हैं। ठीक, और उसमें पानी किस लेवल तक था? 10 फीट 12 फीट? नहीं 10 फीट नहीं था, लेकिन 5-6 फीट तक था पानी। आदमी की गर्दन तक का पानी? गर्दन से नीचे जो पानी था। हमने फिर लोगों को, हम तो पहले ही इन्हें बड़ा अवेयरनेस दे रहे थे, ऐलानात कर रहे थे, हर घर गए हम सारे। तो तकरीबन कुछ 350 के करीब लोगों को हमने इवैक्यूएट किया। ठीक है। उस दिन फिर अभी हमारे पास जो स्ट्रेंथ है अभी कैंप पे वो 214 की है। फैमिलीज 50 हैं लोग जी, इसमें बच्चे, बूढ़े, मर्द, ख़वातीन सारे लोग हैं हमारे पास हैं। 214। फिर आपने जिन 350 लोगों को रेस्क्यू किया और 214 की कैपेसिटी है, तो ये जो नंबर 100-125 लोगों का है वो कहाँ पे है? अच्छा, तब तो हम सारों को ले आए फिर, क्योंकि हमें यही था कि पानी का लेवल बढ़ेगा, लेकिन फिर पानी आगे नहीं आया। तो फिर जो दूसरे लोग थे वो फिर हमने फिर उनके घरों में जाकर प्रॉपर इंस्पेक्शन के बाद जाने दिया। ठीक है। मैं इधर इर्द गिर्द सुन रहा हूँ कि कल ये कैंप ख़त्म हो रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात है ही नहीं है। हालांकि लोग जाना चाह रहे हैं। हमारी टीम बनी हुई है जिसमें 4-5 डिपार्टमेंट है। इस पर पीरा और रेवेन्यू वाले उन्हें लीड कर रहे हैं। साथ LWMC है, वासा है, इरीगेशन है, CNW है, लेस्को वाले भी हैं। ठीक है। हमने हर घर को जाके इंस्पेक्ट किया, हमने देखा है कि डैमेज कहाँ तक है। अगर कोई घर, हमने सफाइयाँ में से करा दी हैं सारे घरों की। अगर कोई ऐसा घर है जो रहने के काबिल नहीं है, तो ये लोग रहना चाहें भी तो हम नहीं उन्हें जाने देंगे जब तक हम उसे मुतलका जो डिपार्टमेंट, जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, CNW की जो विंग है, जब तक वो उसे ओके नहीं कर देते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जी, पूरी तैयारी के साथ है। हमने तो हमारा तो कल का परसों का ऑर्डर तक किया हुआ है, खाने का भी 2 दिन का भी खाने का भी ऑर्डर किया। हाँ जी, मतलब हम एडवांस जा रहे होते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ वसीम साहब ये समझाएं कि मैं अभी ना ये पूरा एरिया जो आप 8 गलियों का जिक्र कर रहे हैं, मैं उनमें से एटलीस्ट 5-6 गलियाँ तो मैं खुद देख कर अभी आ रहा हूँ। वहाँ तो सफाई नहीं हुई, घरों पर ताले पड़े हुए हैं, लोग बंद करके बैठे हुए हैं। वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि हमें कैंप के अंदर से ये इंतज़ामिया कह रही है कि आप अपने घरों में वापस जाएं, लेकिन ना वहाँ गुजरने का रास्ता है, ना वहाँ पर सीवरेज का कोई निज़ाम है, बिजली भी नहीं है और घरों के अंदर सफाई भी नहीं है। तो वो तो लोग अपने खड़े हुए हैं बाहर, लेकिन कह रहे बताएं कि यहाँ से किस तरह जाएँ आगे। ठीक है। अच्छा, हमारे पास मैंने आपको बताया कि जो 50 फैमिलियाँ जो इधर हैं, हम उन फैमिली को, मैं तो उन फैमिली की बात कर रहा हूँ कि वो अगर जाना चाहें तो उसमें से 22 तो सुबह तक का फिगर था कि 22 घर क्लियर है। हम आपको दिखा भी देते हैं। ठीक है। तो बाकी भी हर घर साथ हम क्लियर कर रहे हैं। असल में उधर ना 5 फुट तो गारा है वो। जी, मैं गारे की बात कर रहा हूँ, गुजरने का रास्ता ही नहीं है। तो वो उसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। एक उसमें हमने बिजली प्रोवाइड कर दी है उन्हें, फिर गारा निकालेंगे, फिर वो साफ़ पानी से होना है। तो अभी तक हम 22 नंबर तक तो अचीव कर चुके हुए हैं। वो कर चुके हैं। हाँ जी, तो बाकी भी इंशाल्लाह एक्चुअली आपने 50 घर जो हैं वो इस तरह साफ़ करना है। हमारे पास 50 फैमिलीज इधर है, 50 घर। एक मसला और भी है, वो है कि जिन लोगों के घर हैं वो इलीगल बैठे हैं या वो एक स्टाम के ऊपर घर बनाकर बैठे हैं, रजिस्ट्री उसकी नहीं हुई, ये मसला भी है। मैं अभी देख रहा था कि यहाँ पे जो पटवारी है उनके साथ उनकी टीम भी, वो भी यहाँ पर सर्वेस कर रहे हैं। ठीक है। तो इस बुनियाद पर आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि किसको हमने भेजना है घर पे या किसके लिए हमने फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है? अच्छा, जो दरिया के अंदर घर थे ना, वो तो वैसे डैम बिल्कुल जो तो गिर गए ना वो। हाँ जी, बाकी जो लोग अभी बैठे हुए हैं इधर, तब हमारा पर्पस था लोगों को फ़ौरन एवैक्यूएट करना। हमने नहीं देखा कि इसका घर लीगल था, किसका इलीगल था। सारे लोग हम उन्हें मेहमानों की तरह इधर लेके आए हैं। अभी ज़ाहिर सर्वेज हो रहे हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी गवर्नमेंट का अगला प्लान ही ये है, हमें डायरेक्शन भी आ चुके हैं। अभी रेवेन्यू स्टाफ सारा देखेगा, लीगैलिटी चेक करेगा, उसके बाद अगर कोई कहीं एक्शन लेना हो तो पीरा फोर्स जो है वो फिर आपको वो लाकर क्लियर करा के देगी। नहीं, लेकिन उसमें एक सवाल है ना। जी जी। अब एक शख्स ने आज से 6 साल पहले वो जगह ख़रीद ली और उसने रजिस्ट्री नहीं करवाई। वो कहता है कब्ज़ा था तो वो पिछले मालिक का था, मैंने तो पैसे देकर ख़रीदी है ना। अब आप अगर उसका इस बुनियाद पर घर गिरा दें पीरा कि जी बेड में कब्ज़ा करके बैठा हुआ रावी के बेड में, तो उस शख्स का तो कोई कसूर नहीं है, उसने पैसे दिए हैं। अच्छा, इसमें यही है, इसलिए हम जल्दी नहीं कर रहे ना। इसमें ये मेरा ख्याल है कि अभी होते तो भी इस पर अच्छा खासा टाइम लगेगा, प्रॉपर सर्वे होगा, जो बंदे कंसर्न है वो कैफरे किरदार तक भी पहुँचाए जाएंगे। वो जगह बेची हुई है, ऐसे नहीं होगा किसी को भी। अभी देखा ना, लोग तो बड़ी जल्दी में हैं, हम तो अभी उन लोगों को भी नहीं जाने दे रहे जिनके लीगल घर है कि आप लोग बैठे हैं, हमें अपनी तसल्ली कर लेने दें। ठीक है। और जिसका घर गिर गया
वो कैसे, वो तो अगर आप उसको 1 महीना भी यहाँ बिठा लें तो वो 1 महीने में घर तो नहीं बना सकता। अच्छा, इसमें ऐसे है कि इनके रिलेटिव्स भी हैं इधर, कुछ ऐसे लोग भी थे हमारे पास जो अपने रिलेटिव्स की तरफ चले गए हैं, कुछ देर इधर रुके हैं। तो ये गवर्नमेंट हर तरह से देख रही है। मैडम सीएम ने भी ये ऐलान किया है कि लोगों का अजाला किया जाएगा, उनके सारा तखमीना लगाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये एंड तक रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट करके ही हम पीछे मुझे लास्टली ये बताएं कि इस पूरे इलाके के अंदर, यानी फर्रुखाबाद की हम जो बात कर रहे हैं, सिर्फ जो नंबर आप बता रहे हैं 350 लोगों को एवैक्यूएट करना, 50 फैमिलीज गालबन 200 से ज़्यादा लोग हैं, सिर्फ यही मुतासरीन हैं या इसके अलावा भी आपके पास कोई रिकॉर्ड है कि इससे 500 मीटर परे या इस तरफ की भी कोई मसाइल हैं? अच्छा, हमारे पास ना 3 कैंप थे रावी में, तहसील रावी में। एक शफीकाबाद है, वो उधर चल रहा है अभी तक, उधर भी 250 का नंबर है। एक शादरा में था और वो ख़त्म हो गया है कल का, वो लोग वापस चले गए हैं। उधर हमारे पास नंबर इतना नहीं था, लेस देन 100 था। तो ये अभी फर्रुखाबाद, मतलब ये 3 ही जगह ज़्यादा हिट हुई। 2 अभी चल रहे हैं, 1 खत्म हो चुका होगा, 2 प्रॉपर चल रहे हैं फुल। और ये भी अभी कोई डेडलाइन नहीं है कि अभी खत्म होगा, कल परसों कब खत्म होगा? जब तक ये हर बंदा, आपकी फैमिली तक हम खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाते। डीसी साहब की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि किसी को आपने ज़बरदस्ती घर नहीं भेजना। कैजुअलिटी तो नहीं कोई रिपोर्ट हुई? अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरह की कैजुअलिटी लाहौर पूरे में नहीं रिपोर्ट हुई, जानवर की भी नहीं और इंसान की भी नहीं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच वसीम साहब, बहुत शुक्रिया। और ये यहाँ पर इनका जो मेडिकल कैंप है वो भी मौजूद है। इस तरफ अंदर अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये 1 2 3 4 5 6 बेड का मिनी हॉस्पिटल मौजूद है। आप मरीज़ हैं या आप इंतज़ामिया में से हैं? जी मैं इंतज़ामिया में हूँ और वो बाहर गई हुई हैं, मैं उनकी जगह पे बैठी हूँ। आप उनकी जगह पे बैठे हैं? तो ये LHV है ना, तो वो नमाज। आप क्या हैं? मैं अभी LHV हूँ, लेकिन हाँ जी मैं अभी ऑन ड्यूटी हैं आप? हाँ जी ऑन ड्यूटी, नमाज पढ़ के फारिग हुई हूँ। चलें, बिल्कुल ठीक है। तो आपने कुछ लोगों को ट्रीट भी किया है? कोई मसाइल ऐसे सामने आए हैं या सिर्फ ये इंतज़ाम करके रखा हुआ है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी? नहीं, आते हैं सर, आ रहे हैं पेशेंट, आ रहे हैं, उनको हर किस्म की हम दे रहे हैं, मेडिसिन भी दे रहे हैं। अभी ये फर्स्ट एड वगैरह का कोई नहीं है, लेकिन जनरल मेडिसिन वाले लीडर वगैरह हमारे वर्किंग में तो बंद पड़े हुए हैं। हाँ जी, ये सुबह की पता नहीं उन्होंने की है या नहीं की, लेकिन मेरी अल्ट्रासाउंड पर ड्यूटी नहीं है, मैं बाहर होती हूँ। तो नमाज के लिए मैं अंदर आई थी। तो जो जनरल पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं ना, उनको हम डील कर रहे हैं। बुखार, नज़ला, जुकाम, आँखों के वगैरह के, ये सारे पेशेंट जो हैं वो आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी जी। ये छोटा सा एक मेरे सा हॉस्पिटल भी मौजूद है, बाहर भी लोग बैठे हुए हैं। कुछ बचा घर का क्या निज़ाम रहा? घर नहीं सी आया, उत्थे मियां महबूब के डेरे से काम करते, उत्थे रहंदे, फिर बस वो खत्म हो गया। इत्थे की सूरत हाल है? हुण बस घर नहीं बैठे थे, बस नहीं तो इत्थे वो रोटी शोटी का निज़ाम रोटी ठीक शोटी मिल रही है, सहूलत, कोई बच्चे बीमार तो नहीं हुए हैं? नहीं ठीक है, दवाई तो वापस कित्थे जाना है? हाँ जी, वापस कित्थे जाना है हम? वापस कोई किराए के मकान वेखांगे। काम धंधा क्या करोगे? काम उधर ही करते हैं, 12दारी मालियां का। तो निकाला नहीं आपको वहाँ से उन्होंने कि उठो यहाँ पानी आने वाला है? निकाला था पानी एक दिन पहले। 1 दिन पहले कौन पुलिस आई थी, कौन आया था? फौज आई, उन्होंने निकाला। हाँ जी। उससे पहले पुलिस या ये पीरा वाले या कोई AC वो कोई भी नहीं आया? मनु तो नहीं मिले, और आए होंगे लेकिन मनु नहीं मिले यार। ठीक है, चलो बाकी यहाँ ठीक है निज़ाम, कोई उस तरह मसला तो नहीं है रहने में, खाने में? ठीक है, बाथरूम यहाँ पर मौजूद हो, पानी उसमें हो, सफाई वगैरह हो? सफाई बात को बिल्कुल ठीक दे रहे हैं। ठीक है जी, ये इंतज़ाम सारा मौजूद है यहाँ पे। इधर भी कमरे हैं, यहाँ पर भी है, और इस तरफ भी ख़वातीन जो हैं वो बैठी हैं यहाँ पर, जहाँ गद्दे मौजूद हैं, पंखे चल रहे हैं। बेटा आप क्या कर रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आप क्या कर रहे हो? चारू फेर रही हो? तो ये कहाँ से लिया है? नीचे से लेके आए हो? तो घर पे भी आप सफाई करते हो? हाँ जी। यहाँ पे भी कर रहे हो? हाँ जी। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा। तो घर किधर गया? डूब गया। डूब गया? अब क्या करोगे आप? अल्लाह ताला और देगा। और दे देगा? तो ये आपको किसने कहा कि आप सफाई करें? मैंने आप ही कहा था। आप ही कहा था, खुद ही सोच लिया कि मैं सफाई करती हूँ? वाह, आपको जगह साफ़ सुथरी जगह पे रहना पसंद है कि सफाई हो अच्छे तरीके से? तो झाड़ू आपने खुद ढूंढा नीचे से कि किसी ने आपको बताया कि उधर पड़ा हुआ है? मैंने आप ढूंढा है। खुद ढूंढा है, और आप ऊपर ले और आप सफाई कर रहे हो? तो रोज़ करते हो कि आज ही कर रहे हो? रोज़ करते हो? कितने दिन हो गए? कितने आम कब आए हैं? कब आए हो? कब आए ये नहीं पता? तो आप कर लिए सारी सफाई? हो गई? मिनट बाद आउंदा जमादार
ਉਹਨਾਂ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਤੇ ਬੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ जमादार हाँ जी हाँ जी जमादार मिनट बाद आ रहा आंदे? सफाई हाँ जी सफाई नहीं नहीं, अगर आप भी कर रही हो उन्हें रहना तो अच्छी गल है। हाँ हाँ, क्यों मार रही हैं आप बच्ची को? अच्छा नहीं लगता पुत्र आप क्यों मार रही हैं? ਮਾਰਨ ਪੁੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੇ ਨੜਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਝਾੜੂ ਹੱਥ 'ਚ ਪੜੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਵੇਗੀ ਹੈ सफाई करना बुरी बात है? नहीं बुरी बात है सफाई नाले खुदाई है पुत्र मैं माननी इस गल ना पर तो वो सफाई आप कर रही हो या मैं झाड़ू मुझे पकड़ाएं, क्या बुरा लगेगा? इधर दिखाएं, इधर दिखाओ बेटा, इधर दिखाओ, ये ले मैं झाड़ू पकड़ लेता हूँ, इसमें क्या बुरा लगेगा? बुरा नहीं मैं ये कह रही है कि नहीं 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 नहीं, आपने उसको गलत बात सिखाई है। झाड़ू पकड़ना बिल्कुल बुरी बात नहीं है। जहाँ आपने रहना है, मैंने रहना है, हमने सफाई करके रहना है ना। सफाई तो पुत करने है मैं कह दी अम्मी आंदी वो कैसी मामा आएगी तो मैं अपनी माँ को सफाई करवा चल रखो ते जिद्द पुत करन च डे ने हमने ठीक है वो कर रहे हैं। हाँ जी बेशक जिद्द साडी मेरी पुत्र साडी ड्यूटी देन च डे ने फिर ਅਸੀਂ क्यों ना आके अपने बच्चे वो करें, वो करें। हाँ जी बेशक लेकिन हमने अपने बच्चों को भी ये सिखाना है कि सफाई करना अच्छी बात है। वो मैं अब उस बच्ची को आपने मारा है, उसके ज़हन में ये बात बैठ गई कि झाड़ू नहीं पकड़ना जिंदगी में, तो क्यों नहीं पकड़ना? सफाई तो करनी है। सफाई करदी घर दी पुत्र ਉਹ ਦੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਛੋਟੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਚ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਟੈਕ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। फिर ये अगर वो मिनट बाद आ रहे हैं तो कूड़ा तो अभी भी यहाँ भी ये कचरा तो है ही है। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਅੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਜੀ ਮਿਲਦੀ अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, ये बुरी बात तो नहीं है। लेकिन आयशा बेटे इधर आओ, इधर आओ। सफाई करना बहुत अच्छी बात है, आपने इस पे परेशान नहीं होना, ठीक है? ओके, पक्की बात है? चलें, बड़ी मेहरबानी। सफाई करना निस्फ़ ईमान है और वो आप यहाँ रहते हुए करें, अपने घर पे रहते हुए करें। और यहाँ बच्चे इस तरह नीचे एंजॉय कर रहे हैं कि जैसे वो अपने घर के सहन में खेल रहे हैं। किसी हद तक यहाँ पर जो हमने इंतज़ाम देखा, निज़ाम देखा है, बहरहाल उसमें लोग पुरुमीद हैं कि उनके घर साफ़ हो जाएंगे, वो अपने घरों में वापस चले जाएंगे। खुदा करे कि इन पर जो मुश्किल आई है, इनके सरों से जो अपनी छत छिनी है, वो जल्द वापस आ जाए। बसूरत दीगर हमारे यहाँ बहुत से मसाइल हैं, ये एक बड़ा मसला और आफत आ गई, इस पे हम सबको मिलकर कोशिश करनी है कि ये लोग अपने घरों में वापस जा सके। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।